ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सभी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में देश विदेश से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से, प्रेम से, तन मन और धन से भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत निवासी अग्रवाल परिवार, अग्रवाल फैमिली, जिनमें से प्रमुख हैं अरुण अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी गीता अग्रवाल, उनके सुपुत्र हिमांशु अग्रवाल, और जिनके माध्यम से यह भागवत कथा का आयोजन हुआ है, ऐसी उनकी सुपुत्री नंदिनी अग्रवाल। और आगे चलकर इस परिवार का जो हिस्सा हो रहे हैं, ऐसे वर्षा अग्रवाल को भी साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में आप सबका स्वागत करते हैं और आप सभी के चरणों में साथ साथ प्रणाम करते हैं। परम सौभाग्य है कि पुनः एक बार श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे अभी अमित नारायण प्रभु ने कहा कि 21 मई के दिन बहुत अच्छा दिन है, ये है वो है, लाल गोविंद दास का जन्मदिन है। सो मैं नहीं मानता हूँ कि ये अच्छा दिन है, क्योंकि भक्तों वास्तव में देखा जाए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहूँ कि एक आदमी था, वो आदमी बहुत पाप करता था। जिस देश में रहता था उस देश के कानून, गवर्नमेंट के सारे नियम को तोड़कर चोरी करना, झूठ बोलना, डाका डालना, मांस खाना, गवर्नमेंट के सारे नियमों को तोड़कर वो अनेकों प्रकार के गलत कर्म करता था। और आप सब जानते हैं कि जब कोई सिटीजन, जब कोई नागरिक गवर्नमेंट के नियम को तोड़ता है तो उसे जेल में सजा भुगतनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट के नियम को तोड़ने के कारण उसे जेल में डाला गया, और जैसे ही जेल में आया उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
धीरे धीरे वो जेल में रहने लगा और उम्र कैद की सजा थी, अनेकों प्रकार के उस जेल में रहकर दंड भुगतने लगा। उस जेल में जब वो आया, दिन महीने बीतने लगे और जब 1 साल बीता तो उनके साथ रहने वाले जितने भी अपराधी थे जेल में, वो सारे जेल के अपराधी आपस में मिले और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किए। किस बात का सेलिब्रेशन? बोले ये बंदा आज के दिन जेल में आया था। तो भक्तों, जेल में आना ये कोई सेलिब्रेशन करने की बात नहीं होती है। जेल में आना ये बहुत बड़ी दुर्गति मानी जाती है। और सच कहें कि जब कोई व्यक्ति जेल में आता है, जाता है और सेलिब्रेशन मनाता है, तो ये तो सेलिब्रेशन मनाने वाले उसके सबसे बड़े दुश्मन माने जाएंगे। वास्तव में सेलिब्रेशन जेल से छूटने का होना चाहिए, सेलिब्रेशन जेल में फंसने का नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग, खास करके मेरे जैसे जीव, भगवान के नियम को तोड़कर इस संसार रूपी जेल में फंसे हुए हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये संसार, ये पृथ्वी, ये जगत एक बहुत बड़ी जेल है। तो हम लोग कहीं ना कहीं मार खा चुके हैं, मिस्टेक कर चुके हैं। उस मिस्टेक के कारण, प्रकृति के भगवान के नियमों को तोड़ने के कारण इस संसार रूपी जेल में फंसे हुए हैं। तो जब कोई व्यक्ति जेल में आता है, और जिस दिन जेल में आया है वो प्रत्येक साल जेल में आने का सेलिब्रेशन नहीं किया जाता। ये तो बहुत बड़े दुख की बात है कि बंदा जेल में आया, जेल में फंसा है। वास्तव में सुख की बात ये होनी चाहिए कि वह जेल से बाहर निकले। सो ठीक उसी प्रकार हमारे जैसे जीव, हम आज इस संसार रूपी जेल में हमारा जन्म हुआ, तो ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं। सेलिब्रेशन तब होगा जब खूब भजन करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, अपना पूरा जीवन, प्रत्येक सांस भगवान के लिए समर्पित करेंगे, तब जाकर इस मौके को सेलिब्रेशन कहा जाएगा। सो कुल मिलाकर आज 21 मई ज्येष्ठ मास, त्रिविक्रम मास और चतुर्दशी तिथि से श्रीमद् भागवत कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज के दिन शिल प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात बताई। शिल प्रभुपाद ने कहा कि चाणक्य पंडित ने किसी को पूछा कि बताओ कि धनी आदमी महान है या ज्ञानी आदमी महान है। 21 मई 1973 शिल प्रभुपाद अमेरिका में थे। 1973 में 21 मई के दिन शिल प्रभुपाद अमेरिका में डलास में थे, और वहाँ पर प्रभुपाद ने किसी को पूछा कि बताओ ज्ञानी श्रेष्ठ है या धनी श्रेष्ठ है। तो ऑब्वियसली सभी लोग कहने लगे धनी श्रेष्ठ है, क्योंकि पूरी दुनिया धन के पीछे पागल है, पूरी दुनिया धन चाहती है। तब शिल प्रभुपाद ने चाणक्य पंडित को कोट करते हुए कहा कि धनी से श्रेष्ठ होता है ज्ञानी। क्यों? शिल प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि धनी आदमी केवल अपने घर में रिस्पेक्ट प्राप्त करता है। धनी आदमी अपनी ऑफिस में आदरणीय होता है, या धनी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में रिस्पेक्ट प्राप्त करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में। धनी आदमी का आदर एकमात्र उनकी ऑफिस में, उनकी कंपनी में या उनके क्षेत्र में होता है। लेकिन ज्ञानी सर्वत्र पूजयेत। ज्ञानी व्यक्ति संसार में कहीं भी जाता है, धरती के किसी भी कोने में चला जाए, ज्ञानी सभी जगह पर पूजा जाता है। इसलिए धनी से कोटि गुना श्रेष्ठ होता है ज्ञानी। सो ज्ञान प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके हम सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि भागवत कथा श्रवण करने का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का उद्देश्य एक और एक मात्र भगवान से प्रेम या भगवान की भक्ति प्राप्त करने का है। परंतु भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्त करने हेतु जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो यह कथा सुनने से दो चीज
बिना मांगे मिलती हैं, 2 चीज बिना प्रयास किए मिलती हैं, 2 चीज उनके साथ बोनस में मिल जाती हैं। यद्यपि हम सब भागवत सुन रहे हैं एकमात्र कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति के लिए, परंतु कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति के लिए सुना गया भागवत 2 चीज को लेकर आता है, और वो है ज्ञान और वैराग्य। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिलता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा ज्ञान पूरे संसार में पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। तो शिल प्रभुपाद का वचन 21 मई आज के दिन ये बहुत सुंदर प्रभुपाद ने, गोविंद टीवी ने चुन कर निकाला। इसी सभा में बैठकर प्रभुपाद ने यह बात कही थी। दलाश में 1973 का ये फोटो है। इसी सभा में प्रभुपाद बैठे, और अभी मैं जो 10 मिनट बोला, प्रभुपाद यह पॉइंट को कह रहे थे कि ज्ञानी सर्वत्र पूजयेत। ज्ञानी जो होता है पूरी दुनिया में पूजनीय होता है, और उससे इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं शिल प्रभुपाद है। एक तो बूढ़े आदमी को कोई पूछता नहीं है, बूढ़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, और दूसरा अपने देश के बाहर, अपने स्थान से बाहर कोई किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन शिल प्रभुपाद 70 साल के बूढ़े, अपने देश से बाहर, न कोई धन न कोई सुंदर, कुछ नहीं, लेकिन प्रभुपाद के पास ज्ञान था, और उस ज्ञान के बलबूते पर लोग उनका आदर किए, रिस्पेक्ट किए। लेकिन वह ज्ञान भक्ति करने से अपने आप प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत सुनने से वह ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा भागवत आज हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। कथा के प्रारंभ में गुरुदेव के वचन को भी याद करूं। आज ही के दिन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज लखनऊ में, भारत के लखनऊ में, नैमिषारण्य से थोड़ा सा दूर, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी लखनऊ में भागवत कथा सुना रहे थे, और कथा का प्रसंग था अम्बरीश महाराज का। इस अम्बरीश महाराज की कथा सुनाते हुए आज ही के दिन गुरुदेव ने निवेदन किया था कि अम्बरीश महाराज के समय यज्ञों में प्रचुर गौ माता का दान किया जाता था। अम्बरीश महाराज के टाइम में गोदान किया जाता था। गुरुदेव कहते हैं किंतु आजकल जो है यह प्रथा चल रही है कि गोदान के समय दान लेने वाला गाय का दान तो लेता है, साथ ही साथ जीवन भर गाय को मेंटेन करने का भी दान लेता है। अर्थात गुरुदेव कहते हैं कि आज यदि कोई गाय का दान करने के लिए तैयार हो भी जाए, आज यदि कोई गौदान करना भी चाहे, लेकिन दुनिया में गाय लेने वाला कौन है? अर्थात यदि कोई किसी को गाय माता का दान करता है, लेकिन उस गाय को लेकर पालने की शक्ति, पालने का सामर्थ्य आज के लोगों में नहीं रहा है। परंतु गौदान अवश्य होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा था कि यदि गाय माता का कोई दान करे और उसकी गौ माता की कोई सेवा न करे, तो उनका एक शब्द गुरुदेव का कि यह भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि भारत में गौ माता की सेवा नहीं होगी। तो श्रील प्रभुपाद ने भागवत की महिमा बताई, गुरुदेव ने आज के दिन गौ माता की महिमा बताई। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, अमृत चर्चा के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का भी श्रवण कर रहे हैं और गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं। भक्तों, ऐसे अवसर पर मुझे वह दोहा याद आता है। हमारे ब्रज में एक दोहा है। वह दोहा क्या है? चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, माखन बेचंत हरि मिले, एक पंथ दो काज,
एक पंथ दो काज। ये हमारे ब्रज का दोहा है भक्तों। ब्रज में एक ऐसी कहावत है, बरसाने में रहने वाली गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी, ये सब लोग सुबह उठकर मथुरा की ओर जाते थे, क्योंकि वे गोपाल होते थे, उनको दूध दही आदि सब बेचना होता था। तो जैसे ही सुबह होती थी, राधा रानी और समस्त गोपियाँ कहती थीं कि चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज। सखी चलो चलो, भोर हो गई, सुबह हो गई और हम चलते हैं। बोले कहाँ? बोले जहाँ बसे ब्रजराज, जहाँ ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, हम वहाँ चलते हैं। क्या होगा वहाँ जाने से? बोले माखन बेचंत हरी मिले। बोले हम वहाँ जाएंगे तो हम हमारा माखन भी बेच देंगे, हम हमारा दूध दही भी, माखन भी बेच देंगे और साथ ही साथ कृष्ण से मिल भी लेंगे। तो माखन बेचंत हरी मिले, एक पंथ दो काज। हमारे दो काम होंगे, एक तो माखन भी बिक जाएगा और दूसरा हरि भी मिल जाएगा, कृष्ण भी मिल जाएगा। अर्थात एक पंथ, एक ही मार्ग पर हमारे दोनों कार्य हो जाएंगे। इस बात को यदि इस अमृत चर्चा, इस वर्तमान प्रसंग के ऊपर मुझे कहना हो तो थोड़ा सा एडिट करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। मुझे ये कहना होगा कि चलो भक्त वहाँ चालिए, चलो भक्त वहाँ चालिए जहाँ मिले ब्रजराज। मैं आप सभी भक्तों को कहता हूँ कि हे भक्तों, चलो वहाँ पर चलिए जहाँ पर ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। कैसे? कहते हैं गो सेवा करे भागवत मिले, गो सेवा करे भागवत मिले, एक पंथ दो काज। यहाँ पर एक पंथ दो काज, एक मार्ग पर दोनों कार्य हो रहा है कि गौ सेवा भी हो रही है और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भी हो रहा है। तो भक्तों, ये परम सौभाग्य, परम लाभ हम सबको आज प्राप्त हुआ है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। वास्तव में अग्रवाल परिवार के ऊपर उनके पितृ, उनके पूर्वजों की असीम अनुकंपा है, कृपा है, और कहीं ना कहीं उनके पितरों ने पुण्य किए हैं, तब जाकर यह सुंदर कथा आयोजन करने का उनको अवसर मिला, वे माध्यम बने और हम सबको यह भागवत कथा करने का, श्रवण करने का अवसर मिला। श्रीमद् भागवत के विषय में स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, गौर फरमाइएगा, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, यत्र यत्र चतुर्मुख श्रीमद् भागवतम भवेत। हे चतुर्मुख ब्रह्मा, यत्र यत्र, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवतम भवेत, जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है, तत्र तत्र अहम गच्छामि, वहाँ वहाँ मैं पीछे पीछे जाता हूँ, वहाँ वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। यत्र यत्र चतुर्मुख श्रीमद् भागवतम भवेत, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत होती है, जहाँ भागवत की कथा होती है, हे चतुर्मुख ब्रह्मा, तत्र तत्र अहम गच्छामि, वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ। और वहाँ जाकर क्या करता हूँ? गोवत्स सुत वत्सल, जो भागवत कथा सुनने वाले श्रोता हैं, उन श्रोताओं से मैं प्रेम करता हूँ। कैसा प्रेम करता हूँ? गोवत्सल, जैसे ताजी ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, जैसे ताजी ब्याई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती हैं, ठीक उसी प्रकार जहाँ पर मेरे भक्त भागवत कथा सुनते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। सो इस प्रकार भागवत कथा की ये महिमा। आपने देखा होगा कि एक गाय अपने बछड़े की रक्षा बहुत चाव से करती है। एक गाय अपने बछड़े के ऊपर कोई माटी लगी होती है, जब बछड़े का जन्म होता है तो उनके ऊपर अनेकों प्रकार की गंदगी लगी हुई होती है। उस समय वह गाय अपनी जीभ से बछड़े के मल को, उनकी गंदगी को साफ करती है। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत कथा सुनता है, मैं स्वयं अपने हाथों से मेरे भक्तों के दोष और दुर्गुण को साफ कर देता हूँ।
जैसे जैसे गाय अपनी जीवहा से चाट कर अपने बछड़े के गंदगी को साफ करती हैं, वैसे ही भागवत सुनने वाले भक्त को भगवान स्वयं अपने हाथों से उनके दोष और दुर्गुण को साफ कर देते हैं। और स्वयं भागवत में सूत जी कहते हैं कि विधु नोति सुहत सताम, भगवान स्वयं अपने हाथों से भक्त के दोष दुर्गुण को साफ करते हैं। और भक्तों, इस संसार में भक्तों के साथ बैठकर भागवत सुनने से बड़ा और सुख कहाँ मिलेगा। रामायण में कहा है, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में संतों के मिलन से, सत्संग से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। और दुख के विषय में जब पूछा गया तो भगवान के भक्तों से दूर होना, इससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई नहीं है। सो श्रीमद् भागवत भक्तों के बीच में बैठकर सुनना सबसे बड़ा सुख है। ऐसा लिखा है, यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या श्रीमद् भागवत शास्त्र ही कोटि कल्प सहस्त्राणि मम धाम वासम भवेत। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, कोटि कल्प सहस्त्राणि, वे करोड़ों करोड़ों कल्प तक मम धामम वासयेत, मेरे धाम में वास करता है। श्रीमद् भागवत की ये सब महिमा है भक्तों, कि भागवत सुनने वाला या भागवत जो दूसरों को सुनाता है, वे करोड़ों करोड़ों कल्प तक भगवान के धाम में वास करता है। श्रीमद् भागवत में गोपियाँ भी कहती हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरि दाजना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत का दान। और भक्तों, भागवत ये जो भगवान की कथा है, स्वयं भगवान भी अपनी कथा सुनने के लिए मचल जाते हैं। स्वयं भगवान भी अपनी कथा सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा, और वह गीत गोविंद संसार में कुछ लोग गाते थे, पढ़ते थे। उन्हीं दिनों एक समय कुछ चोर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाकर चोरी किए। अब चोरी क्या थी, उस मंदिर में शालिग्राम शिला थी और वो शालिग्राम शिला को एक चांदी के आसन पर पधराया था। सुंदर चांदी का आसन था, ऊपर शालिग्राम शिला थी, तुलसी पत्र था। ये चोर मंदिर में गए और मंदिर में जाकर शालिग्राम शिला और चांदी का आसन सब कुछ चुरा कर निकल गए। वहाँ से भागे, रास्ते में पहुँचे, बोले ये चांदी तो हमारे काम की है, लेकिन ये पत्थर कुछ काम का नहीं है। उन चोरों ने उस पत्थर को उस रास्ते पर फेंक दिया। अब ये तो चांदी बेचकर जो भी किए होंगे, लेकिन वो पत्थर जो था, शालिग्राम शिला, वो मार्ग पर पड़ी थी और उसी समय वहाँ से एक मोची निकला। ये सत्य घटना है, कल का इतिहास है भक्तों। वहाँ से एक मोची निकला। मोची ने देखा कि पत्थर बहुत अच्छा है। शालिग्राम आप जानते ना, बहुत सुंदर गोलाई होती है। मोची ने सोचा कि ये पत्थर बहुत अच्छा है, मुझे चप्पल सीने में बड़ा काम आएगा। मोची उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान में गया। मोची की दुकान भी कोई बड़ी नहीं होती, वो रोड पर मार्ग पर एक कुटिया डालकर बैठते हैं। अब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपना चप्पल रिपेयर करने के लिए आता, ये मोची उसमें खिल्ली मारने के लिए शालिग्राम शिला को आधार के रूप में रखता। आप समझ सकते हैं कि मान लो खिल्ला मारना है तो उसके पीछे आधार चाहिए, तो वो शालिग्राम शिला को, वो तो जानता नहीं, वो तो साधारण पत्थर समझता था, तो शालिग्राम शिला को पत्थर समझकर रखकर चप्पल को सीने का काम करता था। लेकिन उस मोची के पास जैसे तैसे जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंद मिल गया था। वो जानता नहीं था कि गीत गोविंद की क्या महिमा है, इसमें भगवान का क्या चरित्र है। कुछ लोग होते हैं ना कि स्वाभाविक गाना गाते हैं, कुछ लोग बाथरूम में नहाते समय गाना गाते हैं, उस गाने का भाव और कुछ पता नहीं होता, लेकिन बस गाने में आनंद आता है। तो वो मोची भी गीत गोविंद गाता था
और गीत गोविंद भगवान का प्रिय स्त्रोत है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का मधुर वर्णन है। सो गीत गोविंद गाते गाते अपना काम करता था, लोग आते थे, चप्पल सीता था। कुछ दिन के बाद एक वैष्णव, एक ब्राह्मण अपना चप्पल ठीक कराने के लिए उस कुटिया में पहुंचा। जैसे ही वह चप्पल पर खिला ठोकने गया, वो शालिग्राम शिला को अंदर रखा। ये वैष्णव, ये ब्राह्मण तो चौंक गया, उसको डांटते हुए कहने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले ये शालिग्राम शिला, ये स्वयं भगवान है। मोची ने कहा तुम चुपचाप अपना चप्पल रिपेयर करके यहाँ से निकलो, ये पत्थर कोई भगवान होते हैं? बोले तुम नहीं समझोगे, ये भगवान है। मोची ने कहा तुम्हारा चप्पल रिपेयर हो गया, निकलो यहाँ से। उस वैष्णव ब्राह्मण कैसे इस प्रकार से भगवान के ऊपर ये किसी के चप्पल और ये करने देता? उस वैष्णव ने कहा एक काम करो, ये पत्थर मुझे दे दो। मोची ने कहा कि पत्थर तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले इसके बदले मुझे 1 रुपया देना होगा। अब ये तो भगवान थे, ये तो करोड़ों की भी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी, और इन्होंने केवल 1 रुपया कहा। उस ब्राह्मण के पास किसी की दक्षिणा दी होंगी, 1 रुपया पड़ा था। बोले ठीक है, ये लो 1 रुपया, मुझे ये शालिग्राम दे दो। 1 रुपया देकर वो शालिग्राम शिला ले ली। ब्राह्मण घर पर गए, भगवान से प्रार्थना किए, निवेदन किए, पंचामृत से उस शालिग्राम को स्नान कराए, और बहुत सुंदर घी तेल से भगवान शालिग्राम शिला का मालिश किए। 2-5 दिन हुआ, वो ब्राह्मण सो रहे थे। भगवान ने उस ब्राह्मण को रात को दर्शन दिया। भगवान प्रकट हुए, ब्राह्मण खड़ा हो गया कि निश्चित मैंने वहां से इनको छुड़ाया और मैंने ये घी तेल लगाकर भगवान की सेवा की, इसलिए भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, कहा कि ब्राह्मण देवता मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। इसके मन में हुआ क्यों प्रसन्न नहीं होते? क्योंकि मैंने आपकी सेवा की है। तो अब मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले बस इतना ही कि तुम मुझे जहां से लेकर आए थे, मुझे वहां जाकर छोड़ाओ। ब्राह्मण ने कहा लेकिन वो तो मोची है, उस मोची के पास वो आपके ऊपर चप्पल सी रहा है, वो आपके ऊपर चप्पल मार रहा है, और वहां पर आप रहोगे। तब भगवान ने कहा कि वह मोची जो कुछ भी कर रहा था, लेकिन गीत गा रहा था। वह मोची भले मेरे पर चप्पल सी रहा था, लेकिन मेरी कीर्ति गा रहा था, मेरा कीर्तन कर रहा था, मेरे गुण रूप लीला को वह गा रहा था। मुझे तुरंत आज और अभी वहाँ पर छोड़ कर आओ। और कथा तो ऐसी है। फिर ये ब्राह्मण मोची के पास आए और इनको दे दिए। मोची ने कहा कि देखो तुम ये मुझे वापस देने के लिए आए हो, लेकिन मेरा तुमने जो 1 रुपया दिया था वो तो मैंने खर्च कर दिया, वो मेरे पास नहीं है। बोले 1 रुपया भी तुम रखो और ये भी तुम रखो, ये स्वयं भगवान है, और ये रात को मुझे स्वप्न में आए और आपको सौंपने के लिए कहे। बोले ऐसा क्यों? बोले भगवान ने कहा कि जो आनंद उस मोची के कीर्तन में आ रहा है, वो आनंद हे ब्राह्मण मुझे तेरी पूजा में नहीं आ रहा है। सो भगवान को पूजा से भी अधिक अधिक आनंद उनकी कथा में आता है। और इसी गीत गोविंद को सुनने के लिए जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी भी अपने मंदिर को छोड़कर चले गए। जगन्नाथपुरी का राजा जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आया तो जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए थे। पुजारियों को बुलाया और राजा ने बहुत डांटा कि हमारे ऐश्वर्यमय भगवान, और ऐसे ऐश्वर्यमय भगवान के फटे हुए कपड़े। पुजारियों ने कहा हमने नहीं फाड़े, हम कभी ऐसे वस्त्र नहीं पहनाते। तब उस राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और कहा कि राजन, इसमें पुजारियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। बोले मंदिर के पीछे जो बगीचा है वहां पर एक छोटी सी कन्या मेरा कीर्तन कर रही थी, खास गीत गोविंद गा रही थी। उस गीत गोविंद में मेरे गुण रूप लीला की चर्चा कर रही थी, और मैं मेरी लीला को, कथा को सुनने के लिए इतना तड़प गया कि मंदिर छोड़कर वहाँ चला गया। और उस कन्या के पीछे पीछे मैं चल रहा था, मेरे वस्त्र गुलाब के फूल के कांटों में फंस गए, इसलिए फट गए हैं।
इसमें उस पंडितों का कोई दोष नहीं है। उस राजा ने कहा कि आप अपने गुण रूप लीला कथा को सुनने के लिए गए, तो अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वह व्यवस्था मैं मंदिर में ही करा दूंगा। राजा ने ऐसी व्यवस्था कराई। आजकल भागवत कथा होती हैं संसार के मनुष्यों के लिए, लेकिन उड़ीसा के राजा ने वह कथा का आयोजन कराया स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के लिए। भक्तों, भगवत कथा सुनने के लिए मनुष्य आए या न आए, लेकिन भगवत कथा सुनने के लिए भगवान तो सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। भगवान सबसे पहले आकर उनकी कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी भगवत कथा शिल प्रभुपाद की कृपा से और अग्रवाल परिवार के सहयोग से आज से हम श्रवण करने जा रहे हैं, आज से हम सुनने जा रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत कथा विषय का मैं आपको परिचय करा दूं। श्रीमद् भागवत कथा की इस श्रृंखला में हमने 7 स्कंद की कथा श्रवण कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत के 7 स्कंद हम श्रवण कर चुके हैं। अब हमें श्रीमद् भागवत कथा के क्रम के अनुसार अष्टम स्कंद 8वें स्कंद का श्रवण करना है। श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद मनवंतर तत्व के अंतर्गत है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा बताई गई है। मनवंतर एक अवधि है और ये अवधि एक काल गणना के अंतर्गत है। ये किस प्रकार से मनवंतर की अवधि और काल गणना होती है, यह श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। ये 7 दिन की कथा में हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की कथा सुनेंगे। इस 8वें स्कंद में वैसे तो बहुत सारी कथाएं होगी, लेकिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के द्वारा गजेंद्र का उद्धार किया जाएगा। सबसे पहले हम गजेंद्र की कथा सुनेंगे। गजेंद्र कथा के पश्चात एक बहुत सुंदर कथा, रोचक कथा, समुद्र मंथन की कथा इस 7 दिन के दौरान हम सुनेंगे। तत्पश्चात देवासुर संग्राम के बाद हम सब भगवान वामन की कथा सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान वामन का अवतार हुआ, और साथ ही साथ अनेकों शिक्षा सिद्धांत उपदेश लेते हुए अंत में हम मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। किस प्रकार से भगवान मानव समाज का उद्धार करने के लिए एक गर्हित, एक निम्न, एक शूद्र मछली के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। चाहे कछुआ बनना पड़े बन जाते हैं, चाहे मछली बनना पड़े बन जाते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीला है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद। और अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ ताकि आप इसे देख सकें। श्रीराजो उवाच स्वयं भुवस् येह गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुन्यान् वदस्वन मनुन्या वदस्वनः। श्री राजो उवाच, महाराज परीक्षित कहते हैं, किसको कहते हैं तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि स्वयं भुवस इह, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने स्वयंभू मनु की कथा हमें सुनाई, लेकिन स्वयंभू मनु के लिए एक बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ईह। देखिए, ये ईह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ईह का अर्थ होता है यह, अर्थात महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने ये स्वयंभू मनु की कथा सुनाई। अब ये ईह शब्द जो है ना, वो जो हमारे समक्ष बैठा है उनके लिए इस्तेमाल होता है।
यह शब्द कभी कभी हम बोलते हुए कहते हैं ना कि इन्होंने ऐसा कार्य किया, हमने इसकी बात सुनी। तो यह शब्द जो हमारे समक्ष, हमारे साथ, हमारे सामने बैठा है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन स्वयंभू मनु जो है वो परीक्षित महाराज के समक्ष, परीक्षित महाराज के साथ नहीं बैठा है। फिर भी महाराज परीक्षित कहते हैं इह। इसका अर्थ यह है कि महाराज परीक्षित का स्वयंभू मनु के वंश के साथ बड़ा प्रेम था, स्वयंभू मनु के साथ बड़ा लगाव था। ये शब्द कहकर महाराज परीक्षित ने स्वयंभू मनु के साथ अपना लगाव प्रस्तुत किया। और महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये स्वयंभू मनु के विषय में आपने मनवंतर की कथा और उनके विस्तार से वंश की कथा आपने हमें सुनाई। वंशो अयम विस्तरात श्रुतः। स्वयंभू मनु की कथा हमने विस्तार से सुनी। मैं भी आप सबको याद कराऊं कि हमने भागवत के 3 स्कंद से स्वयंभू मनु की कथा सुनना प्रारंभ किया था। थोड़ा सा मैं आपको झलक दे दूं। हमने सुना था किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को प्रकट किया। ये मनु महाराज क्योंकि ब्रह्मा से प्रकट हुए इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है, स्वयंभू मनु। तो ऐसे मनु महाराज की कथा हमने सुनी जिसमें उनकी 5 संतान थे, आकुति, देहुति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। वे सारी कथा विस्तार से 3 स्कंद में, 4 स्कंद में, 5वें स्कंद में, लगातार 7 स्कंद तक हम लोग सुनते रहे। ये किसकी कथा थी? ये मनु महाराज के वंश की कथा थी। आगे कहते हैं यत्र विश्व सृजाम सर्गो मनु अन्या वधस्वना। अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि इस विश्व का सर्जन करने के लिए मनु महाराज की कथा आपने सुनाई, लेकिन हे सुखदेव जी वधस्व न, अब कृपया करके आप हमें अन्य मनु की कथा सुनाइए। आपने स्वयंभू मनु की कथा तो हमें सुनाई, परंतु स्वयंभू मनु की कथा हमने विस्तार से सुन ली। अब हम अन्य मनु की कथा सुनना चाहते हैं, अन्य मनवंतर की कथा सुनना चाहते हैं। मानो महाराज परीक्षित को पूछा जाए कि भाई आप 2-3 दिन में मरने वाले हो, 2-5 दिन में मरने वाले हो, और ये मृत्यु के समय मनु की कथा, मनवंतर की कथा, और जिस कथा में विश्व सर्जन, ये विश्व का सर्जन कैसे हुआ, इस विश्व सर्जन में किस संतान की उत्पत्ति कैसे हुई, आप ये सब सुनना क्यों चाहते हो? प्रसंग आप सब जानते हैं। महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है और भागीरथी गंगा के तट पर बैठे हैं और उनके दिन में 7 दिन बचे हैं और 7 में से 3-4 दिन बीत गए हैं। अब केवल 3-4 दिन, 2-3 दिन के मेहमान हैं महाराज परीक्षित, लेकिन मरते समय महाराज परीक्षित मनवंतर की कथा सुनना चाहते हैं। अर्थात मरते समय महाराज परीक्षित मनवंतर में जहाँ पर विश्व का सर्जन हुआ ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। मानो महाराज परीक्षित को पूछा जाए कि आप ये कथा सुनना क्यों चाहते हो, मरते समय आप ये विश्व सर्जन और मनु की कथा सुनना क्यों चाहते हो? तब महाराज परीक्षित कहते हैं क्योंकि इन मनवंतर की कथा में, क्योंकि इस विश्व सर्जन मनु की कथा में भगवान का चरित्र है, क्योंकि इसके द्वारा मुझे भगवान का चरित्र सुनने को मिलेगा। इसलिए अगले श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं मनवंतरे हरेर जन्मा कर्माणि च महीयश गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् नो वदः तानि न वद शृण्वताम् तानि न वद शृण्वताम्। मनु महाराज परीक्षित को पूछा जाए कि मनवंतर की कथा में तो विश्व सर्जन
और संसार की सृष्टि आदि की कथा आती है, मरते समय ये सुनना क्यों चाहते हो? तब परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर कहा, श्लोक में देख सकते हैं, मनवंतरे हरेर जन्म। इस मनवंतर की कथा में हरेर जन्म कर्म च, इस मनवंतर की कथा में हरे माने हरि के जन्म और कर्म की कथा आएगी। भक्तों, ये मनवंतर तत्व जो है उनके अंतर्गत हरेर जन्म कर्म च, हरि के जन्म और कर्म की कथा। भक्तों, हरि के जन्म और कर्म की कथा सुनना और उसे समझना, इसी से मनुष्य जीवन का कल्याण हो सकता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जन्म गुह्य तो भगवत ये ये तत्पर तो नर सायं प्रातः गुणन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। यदि कोई व्यक्ति भगवान के जन्म की कथा को सुनता है, चाहे शाम को सुने चाहे सुबह सुने, यदि भगवान के जन्म की कथा को सुनता है तो वह कितना भी दुखी क्यों न हो, दुख ग्रामात, भगवान के जन्म की कथा सुनने से दुख ग्रामात विमुच्यते, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म की कथा दिव्य है। यही बात भगवत गीता में भी कही, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योति तत्वतः। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की कथा को सुनता है तो त्यक्त्वा देहम, वो अपने शरीर को त्याग कर मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 8वें स्कंद की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मनवंतरे, अर्थात मनवंतर की कथा में हरेर जन्म, हरि के जन्म की कथा होगी, और हरेर कर्माणी, और हरि के कर्मों की कथा होगी, और च माने एटेक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, हरि की जितनी भी कथा है गुण रूप लीला की, वह सारी कथा होगी। तब महाराज परीक्षित को पूछा जाए कि वो हरि कैसे हैं, हरि की क्या महिमा है, तो कहते हैं मही यशः। भगवान हरि का उपलक्षण देते हुए कहते हैं, हरि की विशेषता बताते हुए कहते हैं मही यश। मही यश का अर्थ होता है कि मही यश माने महान। ये महीयश महान शब्द से बना है। इस संसार में वास्तव में महान यदि कोई है तो वो है हरि, वो है भगवान विष्णु, वो है भगवान कृष्ण। तो महान ऐसे हरि के जन्म और कर्म की कथा आएगी। और आगे कहते हैं वे भगवान हरि के जन्म और कर्म की कथा गृणंती कवयो, बड़े बड़े कवि निरंतर गाते रहते हैं। हरि की कथा कैसी है? बड़े बड़े कवि इसे निरंतर गाते रहते हैं। और हे सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मम तान वद शृण्वतान। हे ब्रह्मन, सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर ब्रह्मन कहा जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर ब्रह्मन क्यों कहते हैं? ब्रह्म के दो अर्थ हैं। ब्रह्म का एक अर्थ होता है भगवान, ब्रह्म माने भगवान। सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर ब्रह्मन कहते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार हैं, लीला अवतार है, वो लीला शुक है। और ब्रह्म का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म माने जो ब्रह्म को जानता है। और ब्रह्म का तीसरा अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद शास्त्र। जो वेद और शास्त्र को पूर्ण रूप से जानते हैं उसे ब्रह्मन कहते हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि हे ब्रह्मन, अर्थात ये भगवत स्वरूप, हे भगवान को पूर्ण रूप से जानने वाले सुखदेव जी, हे समस्त वेद और शास्त्र को पूर्ण रूप से जानने वाले सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके आप मुझे मनवंतर की कथा, अन्य मनुओं की कथा सुनाइए, जिससे मुझे हम धन्य हो जाए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वद शृण्वतान तानि नः वद शृण्वताम। हे सुखदेव जी, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, यदि आप हमें योग्य समझे तो कृपया करके आप हमको सुनाएं।
सुखदेव जी, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप हमें सुनाते रहो और हम आपसे सुनते रहे। और आपके सुनाने से और हमारे सुनने से हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है और मन में शांति हो रही है। सो इस प्रकार से 2 श्लोक में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि कृपया करके आप हमें मनवंतर की कथा सुनाइए। तो परीक्षित महाराज ने मनवंतर की कथा सुनने की जिज्ञासा की, मनवंतर की कथा सुनने की इच्छा की। सो यह मनवंतर की कथा जो है, आगे परीक्षित महाराज अगले और एक श्लोक में कहते हैं, यस्मिन् मन्वन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावना कृतवान कुरुते कर्ता, कृतवान कुरुते कर्ता यदि ते नागते द्यवा, यदि ते नागते द्यवा। हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके मनवंतर की कथा सुनाइए। यहाँ पर कहते हैं यद्य अस्मिन मनवंतरे, हे सुखदेव जी, इस मनवंतर में भगवान विश्व भावनः, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी, जिस मनवंतर में भगवान विश्व भावन, सबसे पहले महाराज परीक्षित भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को विश्व भावन कहते हैं, कहते हैं विश्व भावनः। ये बहुत सुंदर शब्द है, विश्व भावन। इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी का हित कर सकता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी को हेल्प करे तो किसी एक आदमी को हेल्प कर सकते हैं, 2 आदमी को हेल्प कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को या अपने समाज को मदद कर सकता है, अपने समाज का कल्याण कर सकता है। लेकिन भगवान एक ऐसे तत्व है जो भगवान 1, 2, 5, 10 का नहीं, भगवान पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, भगवान पूरे विश्व को मदद कर सकते हैं। तो विश्व भावन का अर्थ होता है पूरे विश्व का कल्याण करना, पूरे विश्व की रक्षा करना। आज वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थिति से पूरा विश्व संक्रमित है। यदि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के ऊपर जो ये महामारी आई है ये दूर हो जाए, तो हमें विश्व भावन भगवान की भक्ति या उपासना करनी चाहिए। सो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि विश्व भावन भगवान विष्णु ने कुरुते, सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं भगवान विश्व भावन ने कृतवान कुरुते करता, भगवान विष्णु भावन ने, भगवान विष्णु ने जो जो किया, यतीते, कहते हैं कृपया करके आप हमें उसे विस्तार से सुनाइए। विश्व भावन के द्वारा की गई लीला को कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तो 3 श्लोक में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि आप अब हमें मनवंतर की कथा सुनाइए, और प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का जो अवतार होता है उस भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। अब तक केवल एक मनवंतर की कथा चली, श्रीमद् भागवत के 7 स्कंध तक केवल एक मनवंतर, एक मनु की, और उस मनवंतर में अवतार लेने वाले एक भगवान की अवतार कथा हुई। लेकिन इस भागवत के 8वें स्कंद में सभी मनवंतर के विषय में आप बताइए, और सभी मनवंतर में भगवान का कौन सा अवतार, कौन सी लीला हुई, कृपया करके विस्तार से बताइए। तो आइए हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह कथा प्रारंभ करें। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जैसे कि
कथा के प्रारंभ में भी निवेदन किया, इन लोगों ने कथा के मध्य में भी निवेदन किया। और जैसे कि आज ट्रेंड चला है कि मोबाइल तो इतना भर चुका है कि मोबाइल को टच किया नहीं जाता, इतने मैसेजेस और इतने संदेश और ये आ रहे हैं। लेकिन प्रायः बस यही है कि यही लोग कहना चाहते हैं कि आपने हमको सुधारा, आपने ये किया वो किया, आप गुरुजी हैं। मैं दो बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी व्यासपीठ किसी को सुधारने के लिए नहीं जाती हैं। ये हमारी व्यासपीठ का काम किसी को सुधारना नहीं है। हाँ, हमारा एकमात्र काम है लोगों को स्वीकार करना। सुधारना ये हमारे बस की, क्योंकि हम खुद सुधरे हुए नहीं हैं, हम दूसरों को क्या सुधारेंगे। सुधारना, कई बार कुछ लोग कहते भी हैं कि आपकी कथा सुनकर कितने लोग सुधरे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सुधारना ये हमारा काम नहीं है, स्वीकार करना ये हमारा काम है। दूसरा, बार बार संबोधन मैसेज में, व्हाट्सएप में, ईमेल में गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो आज पूरे होश हवास में कहना चाहता हूँ, हम कोई गुरु नहीं है। सच कहे तो हम तो एक अच्छे शिष्य भी नहीं बन पाए हैं। हाँ, एक बात कह सकते हैं, हम गुरुजी नहीं हो सकते, हम गार्डनर हो सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ मैं एक गार्डनर हूँ, गुरु नहीं हूँ, गार्डनर। गार्डनर माने माली। जैसे एक माली होता है, अपने बगीचे में फूल उगाता है और फिर फूल उगाकर उसमें रोज जल डालता है, और फिर वो जल डालने से सुंदर सुंदर फूल उगते हैं, और फिर वह फूलों का रंग, फूल की सुगंध ये उठाकर भगवान के चरणों में उनकी सेवा में लगाते हैं। हाँ, हम गार्डनर हैं, गुरु कभी नहीं हो सकते। इस जन्म में छोड़ो, आने वाले लाखों जन्म तक गुरु तो दूर दूर तक नहीं हो सकते। हम गार्डनर हो सकते हैं, माली हो सकते हैं। और वैसे भी आखिर तो हम किसान के बेटे हैं, खून तो किसान का है इस ब्लड में, जन्म किसान परिवार में हुआ, तो गार्डनिंग करना ये गुण हमारे ब्लड में है। और खेतों में हम गार्डनिंग नहीं करते, आजकल हम व्यासपीठ के ऊपर बैठकर गार्डनिंग करते हैं। खेतों में गार्डनिंग होता है पानी डालकर, हम व्यासपीठ के ऊपर, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रवण कीर्तन जल कर ये सिंचन। श्रवण और कीर्तन के द्वारा बगीचे में ये जल डालने का काम कर रहे हैं। इसमें कुछ जल, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूख जाते हैं, और कुछ जो होते हैं इस पानी को ग्रहण करके सुंदर उग आते हैं और उग कर सुंदर सुगंध फैलाते हैं और फिर भगवान के चरणों में चढ़ते हैं। तो बस हमारा तो यही है कि श्रवण और कीर्तन के द्वारा इस फूलों को जगाना, फूलों को उगाना। और वास्तव में आप हमारे सामने बैठे हो, इस बगीचे को देखकर हृदय गदगद हो रहा है। आप सब फूलों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भगवान से यही प्रार्थना कि बस ऐसे ही बने रहिएगा, इसी प्रकार अपने जीवन की सुगंध दूसरों को देते रहिएगा। और जैसे एक फूल स्वयं कट जाता है, स्वयं तबाह हो जाता है, फना हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन को स्वयं अपने जीवन का ध्यान न देते हुए भगवान के चरणों में चढ़े, भगवान के चरणों की सेवा पूजा करे। हमें यही करना चाहिए। और मैंने प्रारंभ में वो जेल वाली बात कही, उसमें आपने दोहराया, उसमें अब तीसरा मैं दोहराना चाहता हूँ कि जेल में जब हम आते हैं तो उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन मेरे जैसे लोग जब जेल में होते हैं और अनेकों लोग उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं, तब कोई एक विशेष व्यक्ति जेल में आए जो अपने कर्मों के कारण नहीं, परंतु जो जेल में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए, ऐसे विशेष व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं, लेकिन वो भी जेल में आता है, वो भी सजा भुगतता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं, जो बेचारे जेल में फंसे हुए हैं
उन फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। हाँ, ऐसा व्यक्ति जब जेल में आए तब सेलिब्रेशन मनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति कर्म से नहीं आया, हमें इस जेल से छुड़ाने के लिए आया है। और भक्तों, मेरे जीवन में तो ऐसे व्यक्ति हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हैं, जो कर्म से नहीं अपितु इस संसार में हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत कथा देकर, इस कथा को सिखाकर सुनाकर उद्धार करने के लिए आए हैं। यदि कुछ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने वो यज्ञ की इच्छा रखी थी, मैं पुनः एक इच्छा रखता हूँ राधा गोविंद गौशाला से और अमित नारायण प्रभु से कि आज के दिन मानो आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं निवेदन करता हूँ, मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि आने वाली आषाढ़ महीने की द्वितीया, जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य दिन, और ऐसे आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन हमारे गुरुदेव वृंदावन का जन्म हुआ, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का जन्म हुआ। क्योंकि एक ऐसे संत इस संसार में आए, जेल में आए हमको मुक्त कराने के लिए, उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि गौशाला में परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की आप व्यास पूजा का भव्य आयोजन करें, सुंदर उनका जन्मदिन मनाएं। उस दिन रथ यात्रा होगी और महाराज जी की व्यास पूजा भी होगी, और साथ ही साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से पूरा जगत इस गुरुदेव की व्यास पूजा में भाग लेगा और पूरा जगत जानेगा कि मेरे जैसे कितने कथा करने वाले कथाकार हैं, लेकिन ये कथा करने का सोर्स कहाँ पर है, वो जनरेटर कहाँ बैठा है, उसकी महिमा संसार को। क्योंकि ये बे अश दूषक त्रिभुवन, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु का यश त्रिभुवन में फैलाए। और गौशाला में आप भव्य आयोजन करें, मैं आपके साथ हूँ, और भी कोई भक्त इसमें जुड़ना चाहे तो जुड़ेंगे। लेकिन प्रायः व्यास पूजा में लोगों को बहुत कम बोलने का मौका मिलता है, लेकिन उस दिन क्योंकि ऑनलाइन है, आषाढ़ी बीज है, रथ यात्रा का दिन, सब लोग घर पर होंगे। ये व्यास पूजा कोई टाइम फ्रेम में बंधी नहीं होगी, शुरू करेंगे टाइम से और चलाएंगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितने भी लोग अपना अपना अनुभव देना चाहते हैं गुरु महाराज के प्रति, वे सब लोग ऑनलाइन आकर अपना अनुभव दे सकते हैं। महाराज जी की कुछ यादें, उनकी कुछ कृपा, उनके साथ घटे हुए बीते हुए कुछ लम्हे, इन सब को हम याद करेंगे और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो वास्तविक सेलिब्रेशन ये होगा और हम सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेशन मनाएंगे। ओके, सो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस प्रस्ताव को भी स्वीकार करेंगे, और जैसे नरसिंह यज्ञ को आपने संपन्न किया, वैसे गुरुदेव की व्यास पूजा को भी आप अच्छे से संपन्न करेंगे। सो आइए श्रीमद् भागवत कथा की ओर हम आगे बढ़ें। महाराज परीक्षित मनवंतर की कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं। भक्तों, सबसे पहले मनवंतर की कथा सुनने चलते हैं। उसके पहले हम ये जाने मनवंतर होता क्या है, व्हाट इज मनवंतर, क्योंकि भागवत का 8वां स्कंद मनवंतर की कथा है। सो मनवंतर एक काल की अवधि है। काल की अवधि समझते हैं? जैसे मैं आपको पूछूं ये सेकंड क्या है, तो सेकंड एक काल की अवधि, एक समय की गणना है। जैसे मिनट क्या है, तो मिनट भी एक समय की गणना है। आवर क्या है, घंटा क्या है, ये समय की गणना है। तो ये सब हमारी आधुनिक पाश्चात्य देश से आई हुई समय की गणना है। हमारे वैदिक शास्त्रों में समय की गणना कुछ और तरीके से होती थी। जानना चाहेंगे? हमारे वैदिक, आज तो हम सेकंड मिनट घंटे बस यही करते हैं ना, हमारे वैदिक साहित्य में इसे त्रुटि कहते थे। त्रुटि, लव, पल, घटिका, निमेष, अहोरात्र, पक्ष, अयन, ये गणना होती थी वैदिक साहित्य में। और इसी गणना के अनुसार मनवंतर की गणना है। तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से और लिंक में बताऊं ताकि आपको भी समझ में आए। सबसे पहले 2 त्रुटि जब होती है तब आधा निमेष होता है। अब पहले तो निमेष को समझिए। निमेष क्या है? जैसे आप सब लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपनी आंखों को ऐसा बंद करके शुरू कीजिए,
जब ये आंखों की जो पलक गिरती है ना, ये आईब्रो जो नीचे आती है ना, नहीं पलक, तो आंख बंद करके खुलती है, उसे निमेष काल कहा जाता है। आजकल तो घड़ियाल का कांटा चलता है 1 सेकंड का, तो सेकंड है, लेकिन उससे भी बड़ा सूक्ष्म है निमिष। निमिष माने आंखों को बंद करने का समय, और उससे भी आधा। कहते हैं कि 2 त्रुटि जब होती हैं, 2 त्रुटि, तब आधा निमेष का टाइम होता है। मतलब आंखें बंद होने का जो टाइम है ना, उससे भी आधा। तो 2 त्रुटि माने आधा निमेष। 2 आधा निमेष जब होता है तब 1 निमेष होता है। ऐसे 25 निमेष होता है। ऐसे मतलब 25 बार जब आंखें बंद होती हैं, 25 निमेष इज इक्वल टू 1 काष्ठा, 1 काष्ठ। सो 25 निमेष बराबर 1 काष्ठा होती हैं। ऐसी 30 काष्ठा जब होती है तब 1 कला बनती है। जब 30 कला होती है तब 1 मुरहुत होता है। जब 30 मुरहुत होते हैं तब 1 अहोरात्र होता है। जब 25 अहोरात्र होते हैं तब 1 पक्ष होता है। पक्ष माने 15 दिन। जब 2 पक्ष बीतते हैं तब 1 महीना पूर्ण होता है। जब 6 महीने पूर्ण होते हैं तब 1 अयन, अयन का अर्थ होता है वर्ष, तब 1 वर्ष बनता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। ये चारों युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। और 43,20,000 वर्ष में ऐसे चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली 43,20,000 वर्ष का होता है। ये वर्ष को मारो गोली। ये देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इसे कहते हैं चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों जब मिलते हैं तो उसे एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीतते हैं, 71 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 मनवंतर, 1 मनवंतर। अर्थात 71 चतुर्युग के समान 1 मनवंतर होता है। 71 चतुर्युग बीतते हैं तब 1 मनवंतर की अवधि समाप्त होती है। और आगे सुनिए, ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं तब 1 कल्प समाप्त होता है, और वह 1 कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। तो 14 मनवंतर इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का 1 दिन, अर्थात 1 कल्प। सो 1 मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है। तो 71 चतुर्युग का 1 मनवंतर, फिर दूसरा मनवंतर 71 चतुर्युग, फिर तीसरा मनवंतर 71 चतुर्युग, चौथा मनवंतर 71 चतुर्युग। इस प्रकार 71 चतुर्युग के मनवंतर होते हैं, और ऐसे टोटल 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। और जब ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्त होता है। तो इस प्रकार ये 14 मनवंतर, ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इन प्रत्येक मनवंतर में 1 मनु होता है। वो मनु जो होता है वे पूरे मनवंतर का, पूरे मनवंतर काल तक पूरे ब्रह्मांड का राजा होता है। और ये मनु को बनाने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। भगवान के द्वारा सिलेक्शन होता है, और किसी विशेष जीव को पूरे मनवंतर की अवधि, मनवंतर की अवधि आपको याद रखना होगा 71 चतुर्युग। 1 चतुर्युग की अवधि 43,20,000 वर्ष। ऐसे 71 इज इक्वल टू 1 मनवंतर, और उस 1 मनवंतर में 1 मनु होता है, 1 इंद्र होता है, और उसमें भगवान का 1 अवतार होता है। ये जो चतुर्युग है, ये चतुर्युग जब 71 बार होते हैं तब 1 मनवंतर की अवधि समाप्त होती हैं। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। उन सभी मनवंतर में 1 मनु होते हैं। वे मनु का नाम मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मनवंतर में जो मनु हुए उसका नाम था मनु, स्वयंभू मनु। दूसरे मनवंतर के जो राजा हुए
उनका नाम हुआ स्वरोचिष। तीसरे मनवंतर के राजा हुए, तीसरे मनवंतर के मनु। समझ रहे ना, पूरे ब्रह्मांड के राजा होते हैं और ये 71 चतुर्युग यानी कि पूरे मनवंतर तक पूरे ब्रह्मांड में राज करते हैं। तो प्रथम मनवंतर, और ये कौन से कल्प की बात चल रही है? ये करंटली वर्तमान में जो कल्प चल रहा है ये उसकी बात चल रही है। सो प्रथम मनवंतर के मनु हुए स्वयंभू, दूसरे मनु हुए स्वरोचिष, तीसरे मनवंतर के मनु अर्थात मनवंतर के राजा हुए उत्तम, चौथे मनवंतर के मनु अर्थात राजा हुए तामस, पांचवें मनवंतर के राजा हुए अर्थात मनु हुए रैवत, पांचवें मनवंतर के रैवत, छठे मनवंतर के मनु या मनवंतर के राजा हुए चाक्षुष, सातवें मनवंतर के राजा या मनु हुए वैवस्वत। अब मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है, वर्तमान में वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और वैवस्वत मनवंतर के वर्तमान के राजा जो है वो वैवस्वत है। ये वैवस्वत कौन है? ये विवस्वान के पुत्र है, अर्थात ये सूर्य के पुत्र है। तो वर्तमान में सूर्य के पुत्र वैवस्वत, ये सातवें मनवंतर, ये सातवां मनवंतर चल रहा है, इस सातवें मनवंतर के मनु है जो सूर्य के पुत्र है। अब ये जो मनवंतर समाप्त हो जाएगा जो करंट चल रहा है, उसके बाद आठवां मनवंतर होगा। आठवें मनवंतर के राजा हो गए सावर्णी, नौवें मनवंतर के राजा हो गए दक्ष सावर्णी, 10वें मनवंतर में मनु होंगे ब्रह्म सावर्णी, 11वें मनवंतर के मनु होंगे धर्म सावर्णी, 12वें मनवंतर के मनु होंगे रुद्र सावर्णी, 13वें मनवंतर के मनु होंगे रोच्य और 14वें मनवंतर के मनु होंगे भौत्य। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर के एक एक राजा होते हैं और उस राजा के नाम से ही उस मनवंतर का नाम होता है। तो अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी करंटली 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर के बाद अभी और 6 मनवंतर बाकी हैं। तो ये सारे 14 मनवंतर समाप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये पूरे 14 मनवंतर में स्वयं भगवान कृष्ण केवल एक बार आते हैं। इस पूरे 14 मनवंतर में चैतन्य महाप्रभु केवल एक बार आते हैं। तो 28वां चतुर्युग अभी चल रहा है। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में स्वयं भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते। बस अब आने वाले 7 मनवंतर तक स्वयं भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाप्रभु से 500 साल दूर हैं और स्वयं भगवान कृष्ण से केवल 5000 वर्ष दूर हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि हमारे बाप दादा कृष्ण के ज़माने के थे, चैतन्य महाप्रभु के ज़माने के थे, क्योंकि हम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के लीला से, उनके जन्म से बहुत निकट हैं। और आज हमारे जैसे पापी तापी लोग भगवान के भजन में लगे हुए हैं। इसका यही कारण है कि भगवान की कृपा, भगवान की निकटता। सो कुल मिलाकर ये 14 मनवंतर होते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी मनवंतर की कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं प्रथम मनवंतर में तो हमने सुन लिया कि किस प्रकार मनु महाराज, उनके संतान, ये सारी कथाएं हमने सुनी। दूसरे मनवंतर के मनु हुए स्वारोचिष और उस मनवंतर में इंद्र हुए रोचन और उस मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ विभु नाम से। यह है मनवंतरा अवतार। उस मनवंतर में भगवान का विभु नाम का मनवंतरा अवतार हुआ। और लीला क्या की भगवान ने? विभु नाम के भगवान ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और अपने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से 88,000 ऋषि मुनियों को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने और सत्यपरायण
रहने का उपदेश दिया। तीसरे मनवंतर के मनु हुए उत्तम मनु। तीसरे मनवंतर में इंद्र हुए सत्यजीत राजा इंद्र बने। और तीसरे मनवंतर में भगवान का मनवंतरा अवतार हुआ जिसका नाम था सत्यसेन। और राजा सत्यसेन ने भगवान सत्यसेन ने अनेक असुरों का विनाश किया और उस पृथ्वी के भार को दूर किया। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बिल्कुल संक्षिप्त में कहते हैं कि चतुर्थ मनवंतर जिसका नाम था तामस, और इस मनवंतर के राजा हुए तामस मनु। इस मनवंतर में इंद्र हुए त्रिशिख। और इस चौथे मनवंतर तामस मनवंतर में भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम था हरि। और उस भगवान हरि की लीला क्या थी? तामस मनवंतर चतुर्थ चौथे मनवंतर में भगवान विष्णु ने हरि अवतार धारण किया और हरि अवतार धारण करके गजेंद्र का उद्धार किया। उस सरोवर में फंसे हुए उस हाथी का, विशाल काय हाथी गजेंद्र का उद्धार भगवान हरि ने किया। कब? चौथे मनवंतर में, जिस मनवंतर का नाम था तामस, जहाँ पर इंद्र था त्रिशिख और भगवान का नाम था हरि। सो हरि ने गजेंद्र का ग्राह के मुख से उद्धार किया। अब जैसे आगे के मनवंतर के बारे में संक्षिप्त में बताया, वैसे सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में ही कहते जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ने शुरू किया। अब पांचवें मनवंतर के बारे में सुनो। पांचवें मनवंतर के ये मनु ये बोलने जा रहे थे, तब तक महाराज परीक्षित ने अपना हाथ ऊपर किया और महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया, प्रभु आप रोकिए, आप इतनी तेज कथा मत सुनाइए। अभी अभी आपने कहा कि तामस मनवंतर में, चौथे मनवंतर में भगवान विष्णु ने हरि अवतार लिया और ग्राह के मुख से गजेंद्र का उद्धार किया। ये कथा मुझे आप विस्तार से सुनाइए, क्योंकि इस कथा के माध्यम से हम गृहस्थ भक्तों को, हम गृहस्थ लोगों को विशेष सीख मिल सकती है, जीवन में एक प्रेरणा मिल सकती है। सो कृपया करके ये ग्राह गजेंद्र उद्धार गज मोक्ष की कथा कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये गजेंद्र की कथा मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन कल सुबह 9:30 बजे। सो गजेंद्र की कथा हम लोग विस्तार से सुनेंगे। आज श्री गणेश हुआ, आज हमने कथा का प्लेटफॉर्म बनाया, आज हम सब ने मूड बनाया और आज हमारा सौभाग्य रहा कि राधा जीवन प्रभु आए। क्योंकि जब कोई कथा होती है और उसमें जब किसी महान संत या भक्त का आगमन होता है, और ये तो अचानक आगमन था, तो उसमें शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है। आजकल राधा जीवन प्रभु अमेरिका में है, परंतु विशेष साधना कर रहे हैं एकांत में और बड़े गहराई से शास्त्रों पर मनन आदि कर रहे हैं। सो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मिली। और अब कल से हम गजेंद्र की कथा सुनेंगे। गजेंद्र की कथा स्पेशल गृहस्थ लोगों के लिए है। एक गृहस्थ व्यक्ति की कैसी दुर्गति होती है और गृहस्थ व्यक्ति चाहे तो जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है। एक हाथी के शरीर में किस प्रकार से एक हाथी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा और मरते समय कैसे भगवान ने उसे बचाया, उस हाथी का पूर्व जन्म। अब ये कथा पूर्ण रूप से विस्तार से हम सब सुनेंगे कल से। सो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कल से समय से हम सब आएंगे, कथा सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। सो धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद करता हूँ हमारे अग्रवाल परिवार का, विशेष अरुण अग्रवाल जी, गीता अग्रवाल जी, हिमांशु अग्रवाल और नंदिनी माता, उनके पतिदेव भी साथ में बैठे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करूँगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिव प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।